वर्ड्स लॉर्ड। थैंक यू मास्टर फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे स्वर्गीय पिता, जो आप हमें इस वक्त देख रहे हैं और आप इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित है, हम आपकी आराधना करते परमेश्वर। हमें तूने परमेश्वर ये पूरे हफ्ते भर संभाला और एक मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आ जाए और आपकी इबादत करे, आपकी हम आराधना करें परमेश्वर। ये मौका देने के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते इस सुंदर से समय के लिए। आपके उस बलिदान को याद करते परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दी, हमारे लिए परमेश्वर पूरा चीज दे दिया प्रभु आपने। आपका धन्यवाद करते। यहाँ पे मौजूद एक एक व्यक्ति और ऑनलाइन में देखने वाले एक एक व्यक्ति को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। आप हमसे बातचीत करते हैं, आप हमारे जीवन में आते हैं खुदावन। आपका धन्यवाद करते, आप हमें छुटकारा देते हैं, आप हमारे दुखों से हमें दूर करते, आजाद करते हैं परम पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम में कहते हैं आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग और आराधना में जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक परमेश्वर के वचन से एक आयत पढ़ के बताऊंगी ताकि आप परमेश्वर के कुर्बानी को जान सके। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें जब उसने बनाया, लेकिन हम इंसानों ने हमारे गुनाहों के कारण हम परमेश्वर के उस महामहिमा से जो परमेश्वर ने हमें देने वाला था उससे हम दूर हो गए। किसके वजह से? हमारे गुनाह के वजह से, हमारे पाप की वजह से। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कई भविष्य वक्ताओं को भेज कर पुराने नियम में अपने लोगों को बताता था कि देखो परमेश्वर इस चीज से बहुत नाराज है जो तुम लोग कर रहे हो, जो तुम काम करते हो, जो तुम गलतियां करते हो, जो तुम पाप कर रहे हो, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी बातों को करने के लिए कहा है ताकि परमेश्वर हमें किस प्रकार देखता है, उस प्रकार देखता है मानो एक भेड़ जब मेमना होता है उसे हम कहीं भी नहीं छोड़ते, हम उसे पालते हैं, हम उसकी सुरक्षा करते हैं। एक गडरिया उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है ताकि मेमने को कोई हानि ना हो। और वो एक भेड़ की तरह यीशु मसीह हमें संभालता है। इसीलिए उसने हमें बहुत सारे नियम दिए, बहुत सारी ऐसी चीजें बोली, ये मत करो तुम, वो मत करो, ऐसा करोगे तो तुम सफल होगे, ऐसा करोगे तो तुम बने रहोगे और पाप में नहीं गिरोगे। हालेलुया। लेकिन जब हम देखेंगे पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों ने गुनाह बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने वही पाप किया, वही किया। अगर परमेश्वर ने कहा व्यभिचार मत करो तो उन्होंने कुछ समय के लिए अपने ऊपर कंट्रोल किया और रोक लगाया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोग क्या करते थे? फिर से व्यभिचार में गिर जाते थे। हालेलुया। क्योंकि क्यों गिरते थे? क्योंकि जो व्यक्तियों को परमेश्वर बोलता था ऐसा मत करो, वे लोग खुद तो बच जाते थे लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते थे, उनकी जनरेशन को नहीं सिखाते थे, उनके वंश को नहीं सिखाते थे। इसीलिए वे लोग फिर से गुनाह में गिरते थे। लेकिन हम नए नियम में देखेंगे यीशु मसीह, परमेश्वर ने बहुत बार हमें रोक लगाया, हमें बार बार मौका दिया। फिर परमेश्वर ने कहा अभी मुझे जानवरों की बलि नहीं चाहिए तुम्हारे पापों को शुद्ध करने के लिए, अब मुझे मेरा बेटा ही भेजना पड़ेगा। हालेलुया। उस बेटे का नाम यीशु मसीह। इस प्रकार लिखा मैथ्यू रचित मत्ती 21 और 1:21 में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किन लोगों का? अपने लोगों का। हालेलुया। हम जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम लोग अलग अलग कास्ट से आते हैं या हम लोग अलग अलग लोग हैं, यहाँ पर मौजूद जितने हम लोग यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर हमको पहले से ही जानता था। बोले प्रभु ने मुझे पहले से ही देखा है, प्रभु ने मुझे पहले से जानता था। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मरियम के बारे में कि वो एक पुत्र जनेगी, वो यीशु मसीह होगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा या कहेंगे इमैनुएल रखा जाएगा, जो उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम आपको एक बताना चाहते हो कि यीशु मसीह हमारे हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ है।
हालेलुया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है वो तुम्हारे साथ है। हम ये भूल जाते हैं, इसीलिए फिर हम फिर से गुनाह करते, या फिर हम लोग दुखों में चले जाते, हम डिप्रेशन में चले जाते और वो बात सोच सोच कर हम अपने आप को मारते रहते। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी है। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, परमेश्वर उसको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। बाइबल इस प्रकार कहती है, और रोमन्स में हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हालेलुया, किससे? अपने मुंह से। क्या करने को बोला है? परमेश्वर ने बोला नहीं 10 किलो ज्वार लाओ, 20 किलो ये लाओ, शक्कर लाओ, चीनी लाओ, मिठाई लाओ, भोग चढ़ाओ। परमेश्वर ने आपसे कुछ नहीं मांगा है। परमेश्वर ने एक ही बात मांगी, वो कह रहा है अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मसीह आज से मेरा मालिक है, मेरा प्रभु है, तो परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करता ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी तो अपने दुखों का अंत होने के लिए बहुत जगह जाती थी, लेकिन वहां पे छुटकारा न मिलने की वजह से, वहां पर बहुत सारी मांग होने की वजह से हम लोग एफर्ट नहीं कर पाते, हम लोग दे नहीं पाते उतना। लेकिन यीशु मसीह जब ये वचन कहता है, और जब मैंने ये पढ़ा कि अपने तू होठों से, अपने मुख से क्या कर? अंगीकार कर, यानी आपके जबान में ताकत है। हालेलुया। हमें कई बार लगता है कि हमारी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा, हमारी प्रार्थना यहाँ तक पहुंच भी रही है क्या नहीं, परमेश्वर तक पहुंच भी रही है क्या नहीं। लेकिन परमेश्वर आपको भी देखता है ना कि आप कितने शिद्दत से प्रार्थना कर रहे, कितने शिद्दत से आप परमेश्वर को अपने जीवन में पुकार रहे। यहाँ पे एक ही चीज, हम लोग ये गीत गा रहे थे ना, राज करो, फिर हम लोग कह रहे थे तू प्रभु है, फिर ये गा रहे थे गाऊंगा मैं। क्या कह रहा है? जब मैं गुनाहों में था तो मैं क्या था? मैं तेरी प्रेम से दूर था परमेश्वर। हालेलुया। हम जब गीत गाते हैं, जब हम परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, जब हम आराधना करें, हम उससे समझ नहीं रहे। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी तो मैं गुनाहों में गिरी थी, मुझे उठाने वाला भी कोई नहीं था और ढकलने वाले लोग थे। जब आप गुनाहों में गिरते हो ना, और आपको ढकला जाता है, जा बाबा और कर दो। लेकिन आप जब उस गुनाह से ऊपर आते हो ना, तो लोग जलन करने लगते हैं, आपसे बैर रखने लगते हैं, आपसे ना बात नहीं करेंगे। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अगर तू आज अपने मुख से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा छुड़ाने वाला है हर एक परिस्थिति में। मुझे नहीं मालूम आपके ये हफ्ता कैसा गया, हमारा तो बहुत मतलब अच्छा ही गया कहेंगे। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और बहुत सारी चीजों में परमेश्वर ने हमें कुछ सिखाया। हालेलुया। और बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमको बताई कि हमें क्या करना है। हालेलुया। हमने आशा नहीं छोड़ी। प्रेज द लॉर्ड। हम निराशा में नहीं गए, हमको मालूम है हम देयर इज होप। वो होप क्या है? यीशु मसीह। वो होप क्या है? वो आशा क्या है? यीशु मसीह। जब हम अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाते हैं प्रीति सिस्टर, तो हमको मालूम है वो सहायता करने वाला वहीं से हमको देगा, वही करने वाला और कोई नहीं। लोग बड़ी बड़ी बातें बोलकर आपको बहुत सांत्वना देंगे, लेकिन उसमें भी उनका स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ने आपको झूठी सांत्वना नहीं दी है, झूठी बातें नहीं बताई है। परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास करती है, अगर तू कहती है कि यीशु मेरा परमेश्वर है, तो इसका अर्थ क्या होता है? अगर मैं इसको कहूँ ये मेरी बहन है, तो ये मेरी बहन मेरे लिए जान देगी, है ना? ये दुनिया की बात कर रही है। जब हम कहेंगे यीशु मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा मित्र है, मेरे दुखों में ये मेरे साथ रहता है, तो सच में जब हम बोलते हैं ना, परमेश्वर रिश्ता निभाता है। शायद आपके रिश्तेदार लोग आपके साथ रिश्ता नहीं निभाते होंगे, मेरे साथ भी कोई नहीं निभाता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बखूबी अपना रिश्ता निभाया जिस दिन से मैंने यीशु को अपना प्रभु जान लिया। तो मैं आपको एक गुड न्यूज देती हूँ कि अगर आप ये गीत को गा रहे हैं ना, सच में परमेश्वर आप गुनाहों में गिरे हुए थे, शायद आज भी रहोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज प्रभु से आप कहोगे यीशु मसीह मैंने गुनाह किया है, प्रभु तेरे प्रेम से मैं दूर हो गया था, परमेश्वर तेरे प्रेम के पास तूने हमें लेकर आया, उस क्रूस के पास लेकर आया। हालेलुया। उस क्रूस के पास क्या था? यीशु मसीह कलवरी पर
था और वहां से वो उसका लहू गिर रहा था। वो किस लिए? मेरे और आपके गुनाहों के लिए। वो निर्दोष परमेश्वर ने अपनी जान दी, ताकि वो, उससे मालूम था कि 2-2.5 साल बाद अदिति नाम की लड़की आएगी, वो मेरी बेटी है। प्रीति नाम की लड़की मेरी बेटी है। अनीता अंजलि मेरी बेटी है। मैंने उनके पापों के लिए अभी खून मुझे बहाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर आप अपनी जबान से आज कुछ बोलते हो कि यीशु मसीह तू ही मेरा सब कुछ है, तू मुझे चलाने वाला है, तो वैसा ही होता है। लेकिन उसको बोलकर सिर्फ प्रार्थना में लग जाओ, ना कि कुडकुडाओ, कधी भेटणार, कधी प्रार्थनाचं उत्तर भेटणार, कधी असं होणार, कधी ते सुधारणार, कधी तो होणार, ऐसे नहीं होता है। हमारा फोकस परमेश्वर पर है। अगर आप अपने पिता से अपने बोल दिया कि मैं 10वीं पास होंगी, मुझे गाड़ी चाहिए, तो आप रोज याद नहीं दिलाते हो। बोलते हो कि रोज याद दिलाते हो गाड़ी पाहिजे, गाड़ी पाहिजे, नहीं बोलते हम लोग। उसे मालूम रहता वो बाप को कि मैं सही वक्त पर ये मेरे पिताजी लाकर दे देंगे, तो परमेश्वर सही वक्त पर हमें उत्तर दे देगा। हालेलुया। लेकिन आज हमें ये करना है कि प्रभु, हम सच में तेरे गुनाह से दूर थे, आज भी हम कुछ ना कुछ करके तेरे मंदिर को, तेरा जो शरीर है, जो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उससे दुखा रहे परमेश्वर। या परमेश्वर, हम गुनाह में फिर से गिर रहे हैं। संडे तो आ रहे हैं, लेकिन मंडे टू सैटरडे छोटी छोटी चीजों से हम लोग आपको फिर से, हम अपने शरीर को अपवित्र कर रहे हैं। आप इधर आते हो, पवित्र हो जाते हो, यहाँ से बाहर निकलते ही आपकी परीक्षा शुरू होती है कि आप पवित्रता में चल रहे हो, क्या अपवित्र में, अशुद्ध में चले गए और अशुद्धता में चले गए हो। इसीलिए बात को याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, कुछ समय और आराधना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, हे खुदा, आपने सच में हमारे लिए लहू बहाया है। आपने परमेश्वर आप वो महिमा का सिंहासन छोड़कर आप प्रभु हमारे लिए आपने मनुष्य बने, हमारे लिए परमेश्वर आपका लहू बहाया गया। आपने हमारे लिए जान दी। लोग आपको मार रहे थे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा परमेश्वर, मेरे गुनाह के लिए। मैं परमेश्वर, जब परमेश्वर गुनाह में थी तो परमेश्वर तेरे प्रेम से दूर थी, लेकिन तूने हमें उठाया है अपने हाथ को बढ़ाकर। हमें कोई क्षमा करने वाला नहीं था परमेश्वर, हमें कोई परमेश्वर प्यार करने वाला नहीं था, हमारे गुनाहों को माफ करने वाला कोई नहीं था, साफ करने वाला कोई नहीं था, परंतु आप आए परमेश्वर और आपने हमें परमेश्वर नजात दी, आपने हमें छुड़ाया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, हम इस गीत को गाकर तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए कलीसिया, जो वचन मैंने आपको बताया है परमेश्वर हमारे संग होएगा। जब हम अपने हाथों को उठाएंगे, अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। तेरे यीशु महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, मेरे यीशु तू है महान। उठाकर तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे साथ उठाने की आया, मैं कदापि योग्य न था।
आपको देखकर